बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफसीपीएस के प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने एफसीपीएस का गायनी में देना है तो मतलब एफसीपीएस जो है बेसिकली एक जनरल एग्ज़ाम है। उसमें आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये है कि जैसे किसी कुछ ने गायनी में देना है, किसी ने मेडिसिन में देना है, किसी ने सर्जरी में देना है, तो क्या होगा कि उसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल चेंज आता है। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जिस स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देना है, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को करें, ठीक है। अगर एट द एंड आपके पास मतलब टाइम नहीं भी बचता, तो वो अगर आपके मिस भी हो जाते हैं तो नो इशू, लेकिन आप मेन टॉपिक्स को मिस ना करें ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिसने एफसीपीएस गायनी में देना है तो उसके लिए तो एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, एनाटमी ऑफ द पेल्विस एंड द प्रीनियम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टॉपिक्स करेंगे, देन वो विल कंटिन्यू द फर्दर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई विल गारंटी अगर तो आप ये वाले जो नोट्स हैं ये नोट्स करते हैं तो आई थिंक यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक और MCQs like also. So first of all, I will tell you the concepts of the genetic sex, gonadal sex and the phenotypic sex. देखो नाम से पता चल रहा है कि जब तक आपको जेनेटिक सेक्स नहीं पता होगा, आप कैसे बता सकते हो कि ये मेल है कि फ़ीमेल है, ठीक है। आपको फिनोटिपिकली का मतलब होता है आपने फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको फिनोटिपिकली देखना है। गोनेडल सेक्स का मतलब ये है कि आपने गोनेड्स, उसमें जो उनसे जो गोनेड्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप उसे कहोगे ये मेल है फीमेल है, ठीक है। अब जेनेटिक सेक्स के अंदर अगर तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, मेल का क्या होता है XY होता है, फीमेल में XX होता है। अगर किसी भी मतलब XX के अंदर एक भी Y आ गया, यू विल से इट्स मेल, ठीक है। और अगर Y नहीं है इसका मतलब मेल नहीं है। सो इट्स अ गोनेडल सेक्स। अब जो वाई क्रोमोसोम जो होता है ना, इसके ऊपर SRY डिटर्मिनिंग जीन होती है, ठीक है। और गोनेडल सेक्स के अंदर आपने देखना है कि गोनेड्स कौन से हैं, मेल्स में क्या गोनेड्स हैं, टेस्टिस हैं, फीमेल में क्या है, ओवरीज हैं। फिनोटिपिकली सेक्स में अगर तो एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया मेल वाले होंगे वो मेल होगा, और अगर एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया फीमेल वाले हैं तो इट्स अ फीमेल, ठीक है। अब मेल और फीमेल की बात करते हैं। गोनेड्स मैंने आपको बताया मेल में क्या टेस्टिस और फीमेल में क्या ओवरीज है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो वाह एक्सटर्नली मेल में क्या नज़र आ रहा है आपको, पेनिस और स्क्रोटम, और फीमेल के अंदर वल्वा एंड द वेस्टिब्यूल, ठीक है। और इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर आपको एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, ठीक है, सेमिनल वेसिकस, इजेकुलेटरी डक्ट एंड द प्रोस्टेट, और फीमेल के अंदर फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर वेजाइना। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन जो है वो मेल के अंदर कैसे होती है, मैंने आपको बताया था कि उसके क्रोमोसोम के ऊपर SRY डिटर्मिनिंग जीन होती है, ठीक हो गया। सो अब आपने ये देखना है कि मेल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, सेक्सुअली डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो टेस्टिस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स और सर्टोलाइज सेल्स। अब जो टेस्टोस्टेरोन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीडिंग सेल से, और सर्टोलाइज सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, AMH हार्मोन। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मेल किससे डेवलप होता है और फीमेल मतलब उसके जेनिटेलियाज, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो मेल है ना, मेल के लिए कौन सी डक्ट प्रोड्यूस होती है, मीजोनेफ्रिक, M से M याद रख लो, और फीमेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इनके दूसरे नाम भी हैं। जो मेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, और मीजोनेफ्रिक डक्ट को आप वोल्फियन डक्ट बोलते हो, ठीक है। मेल के अंदर मीजोनेफ्रिक जो है ये मेल इंटरनल जेनिटेलिया बनाएगा, और फीमेल के अंदर फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया। मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आपको जैसे बताया स्क्रोटम है, पेनिस है, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलियाज है। लेकिन इंटरनल की बात हो रही है, वो किससे डेवलप होते हैं, वो मीजोनेफ्रिक डक्ट से, वोल्फियन डक्ट से, ठीक है। एपिडिडमिस है, वास डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, और सेमिनस वेसिकल है। और मलेरियन डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये क्या बनाते हैं, फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया, उसमें क्या आ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर वेजाइना। नॉट द ओवरी, ओवरी गोनेड्स है वो इससे डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। इंटरनल पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और मलेरियन डक्ट से पूछते हैं कि क्या क्या डेवलप होगा, तो आपने बताना है। अगर तो सर्टोलाइज सेल्स ने AMH प्रोड्यूस किया तो वो AMH का मतलब है कि मलेरियन को वो शट डाउन कर देगा, मतलब उसके अंदर फीमेल वाले कोई जो भी है ना जेनिटेलियाज वो डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से मीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप होकर इंटरनल जेनिटेलियाज बनेंगे एक्सेप्ट द प्रोस्टेट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वी विल सी द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन द फीमेल में कैसे होती है। अब अगर तो टेस्टिस नहीं है, उसमें वो वाई क्रोमोसोम्स नहीं है, उसमें ऐसा डिटर्मिनिंग जीन नहीं है, टेस्टिस नहीं बनी, ओवरीज है ना, तो क्या होगा, मतलब सर्टोलाइज सेल्स नहीं है, AMH नहीं बना जो कि उसको शट डाउन करे, इसलिए मलेरियन डक्ट जो है वो
डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, शटिंग नहीं हो रही। तो मलेरियन डक्ट पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट या फीमेल इंटरनल जेनिटलियाज बना देंगे, उसके अंदर यूट्रस फैलोपियन ट्यूब अपर पार्ट ऑफ द वजाइना आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि जो मेल के अंदर, अगर देखो ना मेल में भी आप कह सकते हो कि दोनों डक्ट्स हैं। अब एक ने सर्टुलाइज सेल ने उसको शट डाउन किया, तो जो वो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जिसे हम मलेरियन डक्ट भी कह रहे थे, उसका रेमानेंट बच गया ना, वो क्या बना देगा, अपेंडिक्स टेस्टिन द मेल। अब फीमेल के अंदर जो मेल वाला हिस्सा बच गया, मेल वाले के अंदर क्या था, मलेरियन मीजोनेफ्रिक डक्ट और वोल्फियन डक्ट, ठीक है। ये क्या बना देगा, इसका रेमानेंट जो है वो गार्टनर डक्ट बनाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, इट्स अ सिंगल लाइन, एक एक वर्ड इसका एमसीक्यूज है, ठीक है। सो नाउ विल से द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मलेरियन डक्ट है, मलेरियन क्या है, मलेरियन और पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट क्या बनाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वुल्फियन डक्ट और क्या बनाएंगी मेल में। मैंने आपको जैसे कहा था कि एम से आप एम याद रख सकते हो, मीजोनेफ्रिक डक्ट, तो क्या बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वी विल सी द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द सेक्स डिफरेंशिएशन। इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, सर्टुलाई है और लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, सर्टुलाई जो है वो एएमएच। अब आपने देखना होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होते हैं। अब जो टेस्टोस्टेरोन है अल्फा रिडक्टेज के थ्रू 5-अल्फा रिडक्टेज के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीएसटी में। अब ये एंड्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, यूरोजेनिटल साइनस और एक्सटर्नल जेनिटलियाज डेवलप होते हैं। और बाकी जो इंटरनल होते हैं वो सारे मतलब उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अपर में सेवोस डिफरेंट सेमिनल वेसिकल्स हैं। सर्टुलाई के अंदर अगर एएमएच रिलीज होगा तो वो उसको शट डाउन कर देगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की, मेल में कैसे डेवलप होंगे, फीमेल में कैसे। मैंने आपको बताया मेल में टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करती हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में 5-अल्फा रिडक्टेज के थ्रू। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल जेनिटलिया बनाएगा, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, पेनिस है, स्क्रोटम है और प्रोस्टेट है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, ये और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। बेयर्ड एक्सरी प्यूबिक हेयर है, ठीक है, डीप वॉइस होती है, मसल मैस इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रोथ स्पॉट होती है। और जो फीमेल के अंदर ओवरी क्या रिलीज़ करे, एस्ट्रोजन रिलीज़ करे। इसका क्या काम है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया को हेल्प करेगा वल्वा और वेस्टिब्यूल में, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप करता है फीमेल के अंदर, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। अब इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटलियाज वल्वा वेस्टिब्यूल ऑलरेडी आपको पता है। अब मुलेरियन एजेनेसिस, आप मुझे सबसे पहले बताएंगे मुलेरियन की बात हो रही है तो मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, मुलेरियन डक्ट होता है, ठीक है। अब मुलेरियन एजेनेसिस हो गई है, ओवरी से एस्ट्रोजन बन रहा है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे, लेकिन मुलेरियन डक्ट नहीं बनी। मुलेरियन डक्ट क्या क्या बनाते थे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर वजाइना, वो नहीं बनेंगे, ठीक है। और पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट करेगा वो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ। इसमें पेशेंट इसके सिंड्रोम का नाम होता है मायोरोकिटेंस्की क्लस्टर हॉर्सर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, लेकिन क्या होगा, यूट्रस अपर वजाइना फैलोपियन ट्यूब नहीं है। अगर तो 5-अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी तो टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा और इसके जो जेनिटलियाज हैं वो आपको एम्बिगुअस मिलेंगे, जबकि इंटरनल जो है वो नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट वी विल सी द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। इसके अंदर क्या होगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो ना कि अगर सर्टुलाइज सेल्स नहीं है, मतलब मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, डेवलप द मेल, सर्टुलाइज सेल्स नहीं है और मलेरियन इनहिबिटिंग मतलब एएमएच नहीं है, तो क्या होगा, डेवलप द मोथ एंड द फीमेल जेनिटलिया। इसमें वो स्ट्रीगोनेट्स बता रहे हैं। 5-अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी जो होगी, इसमें इनएबिलिटी टू कन्वर्ट द टेस्टोस्टेरोन, देखो जैसे उन्होंने बताया कि सर्टुलाइज सेल्स एब्सेंट है, मलेरियन एएमएच नहीं है। अब वो तो अगर ये नहीं है तो फिर तो दोनों ही डेवलप होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और 5-अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी क्या करती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एम्बिगुअस जेनिटलियाज मिलेंगे, एटिपिकल एक्सटर्नल जेनिटलिया टिल प्यूबर्टी व्हेन द टेस्टोस्टेरोन लेवल कॉज सम मैस्कुलिनाइजेशन। अब टेस्टिस के अंदर सर्टुलाइज सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं। लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, मेल की इंटरनल और एक्सटर्नल की डिफरेंशिएशन करते हैं, जबकि सर्टुलाई ने शट डाउन करना होता है किसको, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को, फीमेल की, ठीक हो गया। अब इसमें देखो, अगर तो मीजोनेफ्रिक वोल्फियन डक्ट है, ये इंटरनल जेनिटलिया को डेवलप करेंगी, ठीक है। और अगर वही टेस्टिस आती हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है तो वो उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होंगे। और डीएसटी जो है ये पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट इसको मेच्योर करेगा, ठीक हो गया। अब सर्टुलाइज सेल्स क्या करता है, वो एएमएच रिलीज़ करता है और वी से एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है,
ठीक है। और जो है वो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलियाज बनेंगे, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट से इंटरनल फीमेल जेनिटलियाज बनेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट ये जो है ये फर्स्ट एड की पिक्चर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द जेनेटिक एम्ब्रियोलॉजी। फीमेल के अंदर डिफॉल्ट डेवलपमेंट, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और पैरामीजोनेफ्रिक डेवलप, ये तो हमने पढ़ लिया। मेल के अंदर SRY जीन होती है, द वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूस द टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, टेस्टिस डेवलप होगी। सर्टोलाइज सेल्स क्या करते हैं, मोलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हम AMH भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को सप्रेस करेंगे और लीडिंग सेल जो है वो जो एंड्रोजन रिलीज करेगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट को। अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की क्या, ये फीमेल के इंटरनल जेनिटलियाज बनाते हैं, यूट्रस है, वेजाइना है और फैलोपियन ट्यूब्स हैं। मेल के रेमनेंट को आप अपेंडिक्स टेस्टिस भी कहते हैं। मलेरियन एजेंसिस के अंदर मायरोकिटेंस की कोस्टोहॉसर सिंड्रोम है, इसमें प्राइमरी एमेनोरिया, इसमें एब्सेंट यूट्रस, लाइन वेजाइनल पाउच, नॉर्मल फीमेल जेनिटलियाज होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवरीज होंगी और इट्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक एनोमलीज, फॉर एग्जांपल रीनल एजेनेसिस से भी एसोसिएट करते हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो भी क्या होगा कि मेल एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगी एक्सेप्ट द प्रोस्टेट। क्या क्या, इसको आप सीट से भी याद रख सकते हो। सेमिनल वेसिकल्स है, एपिडिडमिस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, डक्टस डेफरेंस है और फीमेल में इसका रेमनेंट जो है वो क्या होगा, गार्टनर डक्ट होगा। किसका रेमनेंट कहा गया है इसमें, फीमेल की डक्ट क्या होती हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। और मीजोनेफ्रिक डक्ट में होंगे ना, अगर फीमेल अगर एक मेल है और उसके अंदर मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो नहीं मैच्योर हुई तो वो गार्टनर डक्ट बना देगा। नेक्स्ट वी विल सी द एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर ऑफ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के लिए कौन से इंटरनल जेनिटलियाज बनाते हैं, वुल्फियन, और इसे आप मेजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हो। और उसके अंदर फीमेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और जो है वो दूसरा सेकेंड नेम उसका क्या था, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है और मलेरियन डक्ट है, राइट। सो मलेरियन डक्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर वेजाइना बनेगा, जबकि इंटरनल जेनिटलिया मेल के अंदर एपिडिडमिस, डक्टस डेफरेंस, एम्ब्रियो वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट। अब हमने ये देखना है कि गोनेड्स उसमें टेस्टिस हैं, इसे जेनिटल रिच भी बोलते हैं, और फीमेल के अंदर ओवरीज हो गई, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो बेसिकली क्लोका है, अब ये आपको मैं बताऊंगी बेसिकली व्हाट इज़ द क्लोका। सो आपने ये देखा होगा कि जो क्लोका होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका जो ये वेरिनियम वाला पार्ट है उसको 2 में डिवाइड कर देता है, एनोरेक्टल और यूरोजेनिटल। एनोरेक्टल के अंदर ओबियसली रेक्टल आ जाएगा, यूरोजेनिटल के अंदर यूरेनियर जेनिटल सिस्टम्स आ जाएंगे ना। सो एनोरेक्टल के अंदर पोस्टीरियर एनोरेक्टल कैनाल आ गई और यूरोजेनिटल के अंदर यूरोजेनिटल साइनस है, उसको डिवाइड करेगा सेप्टम। अब देखो एनोरेक्टल कैनाल ने क्या बनाना है, रेक्टम और एनस बनाना है, ठीक है। और सेप्टम जो है वो यूरोरेक्टल सेप्टम आ जाएगा। और जबकि जो है यूरोजेनिटल साइनस, इसने क्या बनाना होता है, ब्लैडर बनाना होता है और लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना। अब देखो जो डक्ट थी वो अपर पार्ट ऑफ द वजाइना बनाई थी। अब आपने याद रखना है कि लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना यूरोजेनिटल साइनस बनाता है, ठीक है, प्रोस्टेट बनाता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा अपर पार्ट ने तो ब्लैडर बना दिया ना, लोअर ने। इसमें मेल के अंदर अगर बात आ जाएगी तो उसके अंदर प्रोस्टेट और यूरिथ्रा बनेगा। अब यूरोरेक्टल सेप्टम जो है वो पेरिनियल बॉडी बना देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है कि प्रोस्टेट का सैंपल लेना, तो आप पता होना चाहिए कि यूरोजेनिटल साइनस से लेते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द मेल में यूरोजेनिटल साइनस क्या बनाता है और फीमेल में ब्लैडर तो बनाता ही है, ठीक हो गया। फीमेल के अंदर यूरिथ्रा ग्लैंड्स है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बना देगा, जबकि उसमें प्रोस्टेट बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड बना देगा। और इसके अंदर आपने याद रखना है कि मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ना कि पेनाइल यूरिथ्रा। नेक्स्ट वी विल सी द एक्सटर्नल जेनिटेलियाज की बात हो रही है कि मेल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पेनाइल यूरिथ्रा नहीं बनाएगा तो पेनिस कहाँ कैसे बनेगा, क्लाइटोरिस कैसे बनेगा। अब देखो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आपने याद रखना है कि जो जेनिटल ट्यूबरकल होता है ना, एक ट्यूबरकल है और एक फोल्ड है, ठीक है, और लेबियस। अब देखो जो लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग्स होती हैं ना, ये एक्सटर्नल जेनिटेलियाज मेल के अंदर तो स्क्रोटम बना देंगे और फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा बना देती हैं। अब फोल्ड की बात हो रही है, फोल्ड के अंदर, इसके अंदर फोल्ड में मेल में पेनाइल यूरिथ्रा बना देगा और फीमेल के अंदर लेबिया माइनर, और जबकि ट्यूबरकल जो है उसमें ग्लैंड्स पेनिस और उसके अंदर बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल और द क्लाइटोरिस। अभी हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें भूल सकती हैं, इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं फर्दर। अब आपने इसमें बताना है, देखना नहीं है, इससे आपका फिर रिवाइज हो जाएगा और मेरा भी। देखो जेनिटल ट्यूबरकल मैंने आपको क्या बताया था, मेल में क्या बनाएगा और फीमेल में क्या बनाएगा। सबसे पहले हम लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग को देखते हैं। मेल के अंदर ऑब्वियसली उसने क्या बना देना है, स्क्रोटम बना देगा, और फीमेल के अंदर जो है वो लेबिया
लेबिया मेजोरा बना देगा। ठीक हो गया। अब जो यूरोजेनिटल फोल्ड की बात हो रही है, फोल्ड के अंदर उसमें फीमेल के अंदर माइनोरा बना देगा और उसके अंदर जो है वो मेल के अंदर क्या बना देगा, जो पेनाइल यूरिथ्रा था वो बना देगा। अब जेनिटल ट्यूबरकल की बात करते हैं। जेनिटल ट्यूबरकल जो है ट्यूबरकल जो है वो बेसिकली पेनिस बनाएगा और फीमेल के अंदर जो है वो वेस्टिब्यूल और क्लाइटोरस बनाएगा। ठीक हो गया। अब बात आ जाएगी ट्यूबरकल भी हो गया और फोल्ड भी हो गया। अब यूरोजेनिटल साइनस की बात आ रही है। अब यूरोजेनिटल साइनस हमने ऊपर यहाँ पे कहाँ देखा था, यूरोजेनिटल साइनस को हमने 2 में डिवाइड किया था ना, अपर और लोअर। अपर वाले ने क्या बना दिया था, ब्लैडर बना दिया था, और लोअर ने जो है मेल के अंदर प्रोस्टेट बना दिया था और फीमेल के अंदर जो है वो ग्लैंड्स बना दिए थे। उसके अंदर भी मेल के अंदर बल्बर यूरेथ्रा ग्लैंड्स थे और फीमेल के अंदर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स थे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने ठीक बताया है कि ट्यूबरकल जो है वो ग्लैंड्स पेनिस बनाएगा। ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसम और स्पॉन्जियोसम पे याद रखो, साइनस के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपको याद रखने के प्रोस्टेट कैसे बनता है। ठीक है। फोल्ड क्या बनाता है, स्क्रोटल स्वेलिंग क्या बनाती हैं फीमेल के अंदर भी, जो हमने बताया ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है। इस तरह आपका भी रिवाइज हो जाएगा और मेरा भी। नेक्स्ट वी विल सी द रेमनेंट्स की बात हो रही है ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो है वो गुबरनेकुलम है, मेल के अंदर क्या बनाते हैं, स्क्रोटल लिगामेंट, और फीमेल के अंदर जो राउंड लिगामेंट होता है वो ये बनाता है। ठीक है। और लोअर पार्ट जो है इसका क्या बनाता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और अपर पार्ट जो है वो ओवरी बनाएगा। प्रोसेस वेजिनलिस बेसिकली एक पेरिटोनियम का पार्ट होता है, मेल के अंदर ट्यूनिक का वेजिनलिस बनाएगा और जो फीमेल है उसमें तो ऑब्लिटरेट हो जाता है। अब हाइपोस्पेडियसिस एपिस्पेडियसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो बेसिकली ओपनिंग होती है ना यूरेथा की, नॉर्मल जो है टिप पे होती है ना, हाइपो के अंदर क्या होगा, अंडर सरफेस होगी, और एपिस्पेडियसिस के अंदर क्या होगा, डोर्सल सरफेस और टॉप ऑफ द पेनिस पे होगी। ठीक है। अब ये आपको बताना चाहिए कि ये जो पेनिस है वो कहाँ से डेवलप होता है, किस में जो है वो डिफेक्ट आएगा तो ये बनेगा। अब देखो, जो टॉप ऑफ द पेनिस की बात हो रही है तो जेनिटल ट्यूबरकल के अंदर डिफेक्ट है, लेकिन अंडर सरफेस के अंदर डेवलप हो रही है, इसका मतलब है फोल्ड के अंदर डेवलप है। ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी, ये इंग्वाइनल हर्निया में मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। इसे क्रिप्टोकॉर्डियोसिस भी कहते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं हाइपोस्पोडियसिस क्या है, बेसिकली एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा ऑन द वेंट्रल सरफेस यूरेथ्रा, फेलियर ऑफ द यूरेथ्रा। फोल्ड ठीक नहीं बने ना, फोल्ड कैसे बन रहे थे, फोल्ड जो है वो किससे बन रहे थे आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी हमने ऊपर देखा भी था यूरोजेनिटल फोल्ड से। ठीक है। उसके बाद हाइपोस्पेडियसिस जो है मोर कॉमन होता है दैन द एपिस्पेडियसिस एसोसिएटेड विद इंग्वाइनल हर्निया, क्रिप्टोकॉर्डियज्म कॉर्डी और द डाउनवर्ड और अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेनिस कैन बी सीन इन द 5 एडिक्टिव डेफिशिएंसी में भी देखा गया। एपिस्पेडियसिस के अंदर क्या होगा कि टॉप पे होगी। ठीक है। ड्यू टू द फॉल्टी पोजीशन ऑफ द जेनिटल ट्यूबरकल, इसमें एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर जो है वो इससे एसोसिएट करती है। नेक्स्ट वी विल सी द एमसीक्यूज। मुलेरियन डक्ट जो है, मुलेरियन डक्ट क्या बनाती है, यूट्रस है और अपर वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। इसे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। अब अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना जो है वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से डेवलप होता है। 18 ईयर ऑफ गर्ल है विद अ बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके कॉर्नुआस बने हुए हैं। ठीक है। मोस्ट लाइकली क्यों होता है, बिकॉज यूट्रस कैसे बनती है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर 18 ईयर गर्ल आती है, उसकी नॉर्मल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसमें बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, किस में प्रॉब्लम आई है, यूट्रस किससे बन रही थी, आपको फ़ौरन से याद है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के जो डेरिवेटिव्स हैं फीमेल के अंदर, वही यूट्राइन ट्यूब है, यूट्रस है, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना है। अब अगर बात करें हम मीजोनेफ्रिक डक्ट की, मेल की, तो ये क्या बनाती हैं, उसमें सीड हमने याद किया था ना, सेमिनल वेजिकल थे और वॉस डिफरेंस था और इजेकुलेटरी डक्ट थी। ठीक है। और डक्टस डिफरेंस। ठीक हो गया। उसके बाद है काउंटर पार्ट ऑफ द मुलेरियन डक्ट की बात हो रही है। मुलेरियन डक्ट जो है वो क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ना, कि सेमिनल कॉलिकस, यानी कि मेल के अंदर इसके जो जैसे हमने देखा था ना कि उसमें गुबरनेकुलम जो अपेंडिक्स टेस्टिस बनाते हैं, इसको मुलेरियन डक्ट को भी आपने याद रखना कि अपेंडिक्स टेस्टिस भी कह सकते हैं और सेमिनल कॉलिकस भी कह सकते हैं। अब रेडी टेस्टिस का काउंटर पार्ट जो है रेडी ओवरी है। एम्ब्रियोनिक काउंटर पार्ट अगर देखा जाए यूरोडेक्ट रिसेप्टर का, ये क्या बनाता है, पेरिनियल बॉडी है। लेबिया मेजोरा का फीमेल काउंटर पार्ट जो है वो क्या बनाता है, स्क्रोटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रेमिनेंट ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट इन द मेल। अब देखो, जो मेल्स में मेसोनेफ्रिक डक्ट का फंक्शनल रेमिनेंट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सेमिनल वेसिकल्स हैं। ठीक है। A mother bring her 5-year-old daughter to the physician complaining that child is well trained for the toilet, seem to be regulatory, but the physician IV पाइलोग्राम करके देखा है, डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर है ऑन द राइट साइड, वन यूरेटर ओपन होता है ब्लैडर के अंदर, दूसरा जो है वो वेजाइना में। ये क्यों होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो यूरेटेरिक बर्ड होती है ना फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट,
वो क्या बनाती है, यूरोटेरिक बर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है यूरेटर में, रीनल पैल्विस में, कैलसिस में और कलेक्टिंग डक्ट ये सब बना रही होती है। अब देखो जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर का ओरिजिन देखेंगे और प्रोस्टेट का। ब्लैडर के अंदर जो है आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था ये किससे बनता है, यूरोजेनिटल साइनस से। और अब यूरोजेनिटल साइनस जो है वो ब्लैडर बनाते हैं एक्सेप्ट द ट्राइगोन। अब अगर हम देखेंगे कि ट्राइगोन किससे बन रही हैं, तो जो ट्राइगोन है वो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से बनती हैं, ठीक है, जैसे आप वुल्फिन डक्ट भी बोलते हो। अब जो ट्राइगोन है वो एज आ यूरिटेरिक ऑफिस है, ठीक है, मतलब वहाँ पे यूरिटेरिक ऑफिस जो है वो ओपन हो रही होती हैं। और अगर आप देखो एस्ट्रोजन का क्या काम है, ओवरी के अंदर ये वेल डेवलप ब्रेस्ट बनाएगा, सेकेंडरी सेक्स का करेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे और पेशेंट जो है वो अगर मलेरिया डक्ट नहीं है तो प्राइमरी एमनोरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ये ऑल थिंग हम देख चुके हैं। तो अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार अच्छे से करें तो आपको ये दोबारा नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर काइंडली रिसाइट द दुरूद पाक। Okay, best of luck, and next we will discuss the spermatogenesis. Allah Hafiz.